राधे मित्रों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का कन्हैया लकी चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कुछ सीख रहे हैं अंकगणित में नंबर सिस्टम से रिलेटेड, आज उसी कड़ी में सीखने वाले हैं संख्याओं में भाग संक्रिया। क्या संख्याओं में भाग संक्रिया है तो बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर हम लोग फंस जाते हैं। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके शुरुआत से एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप मतलब नॉर्मल चीज़ों से लेकर के थोड़ा कठिन की ओर जाएंगे। तो हम सारी चीज़ें सीखेंगे। इसमें क्या है, आपको कई चीज़ें जानने को मिलेंगी, शायद ये जो आपको पता होंगी। चलो टाइम बिना बर्बाद किए हुए शुरुआत करते हैं। देखो, जैसे कोई नंबर दिया है 5, इससे किसी संख्या 37 को डिवाइड करना हो तो हम क्या करते हैं, 5 का टेबल पढ़ते हैं। कितनी बार? 7 बार गया, 7 पना 35, 35 आया। इसको क्या किया, माइनस किया, यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा। ठीक, तो अब इन चीजों में किसे क्या कहते हैं वो देखिए। जो ये 5 लिखा है इसे हम क्या कहते हैं, 5 को भाजक क्या कहते हैं, भाजक। इतना पता होगा, बोलते हैं ना इतने भाजक, ये भाजक हो गया। ठीक, ये जो बचा इसे क्या कहते हैं, शेषफल। क्या कहते हैं, इसे शेषफल कहते हैं। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, भागफल। ये 3 चीजें तो पता चल गई, लेकिन हम कई बार इसको भूल जाते हैं, क्या कहते हैं इस नंबर को। तो जो बचा इसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। ठीक, तो अभी देखिए क्या, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, 4 चीजें होती हैं। ठीक, भाग संक्रिया के लिए। तो इसमें देखिए ये जो 35 लिखा है इसको क्या कहते हैं, ये इसका मतलब क्या हुआ, भाजक इंटू भागफल। लिखा है कि नहीं, ये भाजक है कितना और ये भागफल, दोनों का मल्टीपल करके लिखा गया। ठीक, गुणा करके लिखा गया कि नहीं, तो भाजक गुणा भागफल ये चीज लिखी। और इसको जब घटाया गया भाज्य में तो बचा क्या, शेषफल। तो इसी बात को अगर मैं ऐसे लिख दूं, भाज्य माइनस भाजक गुणा भागफल बराबर शेषफल। ठीक है, आया कि नहीं। ये देखिए भाज्य है, इसमें भाजक इंटू भागफल को घटा दिया गया भाज्य में, तो क्या निकल के आया, शेषफल। तो क्या हम इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य, इस पूरे टर्म को यहां से उधर ले जाएंगे बराबर के उस साइड, तो इस साइड माइनस में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो ये हमारा क्या, एक फार्मूला बनकर आ गया। ये चीज क्या हो गई, एक फार्मूला कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये अगर भूल जाते हो तो आप इससे, ये चीजें जो मैंने बताई कैसे क्या होता है, इससे याद रखना। ठीक, बहुत ही आसान चीज है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो दिमाग में नहीं आता ये भाज्य बराबर होता है या भाजक बराबर होता है या भागफल या शेषफल जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो इसलिए एक एक चीज बताई मैंने कैसे क्या होता है, कहाँ से फार्मूला आया, क्या हुआ। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक, इस बात को आप लोग क्या रखेंगे, याद। अब आगे हम लोग दूसरी चीज जानते हैं। देखिए, जैसे कि हम इस संख्या से भाग दे रहे हैं, ठीक, तो हमारा शेषफल क्या होगा, हमेशा जो हमारा भाजक होगा, ठीक, जो भाजक होगा वो शेषफल से क्या होगा, बड़ा होगा। या कहें शेषफल हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। एक बात तो ये निकल के आई। ठीक, उसके अलावा शेषफल हमारा 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है, शेषफल या तो बराबर 0 हो सकता है शून्य के, या शून्य से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये निशान लगेगा। ठीक, तो 2 चीजें यहां से निकल कर आई। ठीक,
ये देखिए कभी भी ये क्या है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक। और कभी भी क्या ये 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा, 0 से कम नहीं होगा, ठीक है। तो दो बातें ये भी नोट कर लो साथ के साथ। डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन में पूछ देगा तो फिर वहां पर आप कंफ्यूज सोचेंगे क्या होता है, ठीक। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात करो। तो जो मैंने ये फार्मूला बताया है उसी पे लिखेंगे। तो भाजक हमको पता नहीं है, तो मान लिया भाजक क्या है, x। तो भाज्य कितना हुआ, ये संख्या 1043, इसके बराबर भाजक हमको पता नहीं, भाजक की जगह x लिख दिया, ठीक। उसके बाद भागफल कितना है 11, तो 11 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x, प्लस शेष फल कितना दिया हुआ है 20, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना आसान है, क्या करना है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 20 इक्वल टू 11, ठीक। ये उठाकर इधर ले आए, घटा दिया, तो ये क्या हो गया 1023 बराबर 11x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इधर रह गया, ये क्या x गुणे में था तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में, भाग दे दिया। तो 11 भाग देंगे तो 11 99 33, ये x की वैल्यू आ गई, ये आंसर हो गया हमारा। ये क्या हो गया भाजक। इसमें क्या करना है, जो चीज कह रहा है ये फार्मूला जो दिया है उसी में लिख देना है चीजों को, बस हो गया, आंसर आ जाएगा, ठीक। लिख दिया, भाज्य की जगह पर भागफल की जगह पर भाजक पता नहीं उसको x मान लिया, शेषफल लिख दिया, शेषफल घटा दिया और फिर 11 से भाग दे दिया, 93 आंसर आ गया। देखिए आपके सामने एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्या है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 30 है तो भाज्य बताओ। क्या कह रहा है, जो भाजक है वो भागफल का कितना है 5 गुना। तो भाजक बराबर हमारा क्या हुआ, जो कह रहा है वही लिख देंगे, 5 गुना भागफल, ठीक। उसके अलावा क्या कहा है कि जो भाजक है वो हमारा शेषफल का कितना है 3 गुना, तो 3 गुना शेषफल लिख दिया, ठीक। भाज्य हमें निकालना है, ठीक। उसके लिए पहले हमें क्या है, ये तीनों चीजें निकाल लेते हैं, उसके बाद हमारा क्या निकल आएगा भाज्य। देखिए इसमें शेषफल की वैल्यू दे रखी है, शेषफल कितना हुआ 30, तो भाजक बराबर हमारा क्या हो गया 3 गुणा 30, शेषफल की जगह पे लिख दिया, तो ये क्या आ गया 90। समझ आया, क्या किया कि भाजक बराबर 3 गुणा शेषफल, तो शेषफल की जगह पर 30 है तो 30 रख दिया, तो ये भाजक हमारा कितना आ गया 90, ठीक। भाजक आ गया 90। अब क्या है, भाजक की जगह पर 90 रख देंगे इस लाइन पे, 90 बराबर 5 गुणा भागफल, ठीक। तो अब क्या हो गया 90 और ये 5 नीचे आ जाएगा, ये इधर क्या रहेगा भागफल, ठीक। तो यहां से हमारा भागफल कितना आ गया 18 भागफल। अब देखो हमें तीनों चीजें ये पता चल गई, भाजक पता चल गया 90, भागफल पता चल गया 18 और शेषफल 30 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो भाज्य बराबर क्या हो गया भागफल, भाजक गुणा भागफल, तो 90 × 18 प्लस 30, इसको कर दो 162 1620 प्लस 30, ये आंसर आ गया 1650। भाज्य बराबर आ गया 50। क्या किया हमने फार्मूले में रख दिया, बस भाजक गुणा भागफल धन शेषफल हो गया, गुणा करके जोड़ दिया 1650 आंसर आ गया। समझिए क्या है कि जो कह रहा है भाजक बराबर 5 गुणा भागफल का कर दिया, भाजक बराबर 3 गुणा शेषफल कर दिया, फिर भाजक बराबर 30 दिया हुआ है ऑलरेडी क्या शेषफल, तो उसको रख दिया तो 90 आ गया, और 90 जब भाजक आ गया हमारा तो भागफल यहाँ से निकल के 18 आ गया, 18 गुणा 90 और प्लस 30 कर दिया तो हमारा क्या आ गया भाज्य, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, इसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट भाजक दिया हुआ है, पहला वाला भाजक
दिया है, ठीक। पहला वाला भाजक दिया है, उसमें क्या करना है, सेकंड वाले भाजक से भाग देना है, सेकंड वाले भाजक से भाग देना है। अगर भाग उस कंडीशन में देना है जब चेक करना है ये केवल कि पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक। अगर ऐसा है कि फर्स्ट वाला भाजक है जो वो सेकंड वाले भाजक से पूर्णतया क्या है, विभाजित है, ठीक। इसमें देखा 17 का भाग दिया तो 17 अट्ठे 136 होता है, तो ये पूरा पूरा क्या भाग चला जाता है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो फर्स्ट भाजक के है भाग देने पर, भाजक से भाग देने पर शेष फल प्राप्त है, ठीक। फर्स्ट भाजक से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त है, ठीक है, पर शेषफल प्राप्त है, जो शेषफल प्राप्त है, ठीक, उस शेषफल के, उस शेष फल पर सेकंड दूसरे वाले भाजक से क्या करना है, भाग देना है, भाजक से भाग देना है, और जो शेष बचे ठीक, क्या लिखा कि फर्स्ट भाजक से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त है उस शेषफल पर सेकंड भाजक से भाग देना है, और जो शेषफल बचे वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन देखने में तो लगता है अटपटा सा, लेकिन हमें करना क्या है, इसका भाग देकर इसमें चेक कर लेना है। तुरंत चेक किया, चला गया, तो अब क्या करना है, इसका भाग केवल इसमें देना है, वही बात लिख दी। तो 36 में 17 का भाग देंगे, 2 टाइम्स जाएगा, ये आंसर आ गया हमारा 2 शेषफल बचा। क्या बचा, 2 शेषफल बच गया। समझ आया होगा, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हमें चेक करना है कि फर्स्ट जो भाजक है वो सेकंड भाजक से विभाजित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, ठीक। उस कंडीशन में ये चीज हमें करना है कि जो शेषफल प्राप्त है उसमें सेकंड भाजक से केवल भाग दे देना है, और जो शेष आ जाए वही आंसर होगा। तो आसान है ना इस टाइप के क्वेश्चन, अब लोग लगा कर चेक करें, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इस क्वेश्चन को लिख लो, इस बात को लिख लो अपने हिसाब से कि क्या करना है। कंडीशन यही है उसकी कि ये विभाजित होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है, सेकंड भाजक से केवल हमें शेषफल में भाग देना है, जो शेषफल बचेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। छोटी सी बात है, ध्यान रखिए, दिमाग में रखिए। देखिए अब अलग टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने, 1000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, पहले तो हम 1000 में 19 से भाग देंगे। देखो दे लिए 19 से भाग, ये 1000 है, ऐसे ही देते हैं ना, 19 बचे 95, 95 आया, 5 बचा, और ये 5, ये 0, 19 दूना 38, 1 और 2, ये हमारा शेष बचा, ठीक है। तो ये संख्या कभी, अगर ये शेष हमारा क्या बच जाता, जो शेष है ये 0 बच जाता, शून्य होता, तो हमारी क्या ये संख्या पूरी विभाजित हो जाती। तो शून्य कब बचेगा, ये जब 12 क्या हो, कम हो। तो 1000 में 12 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो गया 88, 988 आ गया आंसर। 988 में अगर 19 का भाग दें तो वो क्या है, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो इसका ये आंसर नहीं हुआ, आंसर हमारा क्या हुआ, छोटी से छोटी संख्या हमें घटानी थी, तो क्या घटाएं, तो ये हमारा आंसर क्या है कि 12 को अगर इसमें घटा दें तो क्या हो जाएगा, जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्णतः विभाजित होगी। और इसमें भाग दे के देख लो तो आराम से चला जाएगा। 19 का भाग दिया, 19 बचे 95, 19 दूना 38। ये तो समझाने के लिए इतनी बात बताई है, इसको नहीं दिमाग में रखना, ठीक। अगर वो संख्या क्या है बताओ, कौन सी संख्या है कि घटाने पर क्या संख्या प्राप्त होगी, ठीक, तब ये आएगा 988, नहीं तो हमारा आंसर क्या है 12, ठीक। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जिस संख्या से कहे भाग देना है वो पूरी पूरी विभाजित हो जाए, और घटाने की बात कहे
तो हमें क्या करना है, जो शेष आए वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लिख लीजिए कि घटाई जाने वाली जो संख्या होती है वो क्या होता है, शेषफल होता है। तो जब क्वेश्चन में कहे घटाने के लिए तो हमें क्या लिखना है, शेषफल, भाग दे करके जो शेषफल आए वही क्या होता है, आंसर होता है। तो इस बात को लिख लो, घटाई जाने वाली संख्या बराबर शेषफल। एक जोड़ने के लिए भी आता है, उसको मैं अभी बताता हूं। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लो कि क्या है, घटाई जाने वाली संख्या बराबर शेषफल। देखिए आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है इस पर कि 5895 में से कौन सी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या 17 से पूर्णतया विभाजित हो। तो इसमें हमें क्या करना है, 17 से पहले भाग दो, ठीक, सेम 5 8 9 5, इसमें 17 का भाग दिए, 17 थे 51 5 1 7 9 57 68 6 8 1 1 5, 17 छक्का 102, ये क्या बचा 13। इस पर 13 बच रहा है, 13 मतलब 13 बच रहा है। तो क्या है कि अगर ये 17 होता, क्या होता 17, तो हमारा एक बार और भाग चला जाता कि नहीं। इसलिए 13 नहीं बचना चाहिए। क्या है कि कितना कम बच रहा है, मतलब देखिए ये जो भाजक है, भाजक माइनस शेषफल, ये तो क्या है 17 माइनस 13 बराबर 4। अगर ये 4 और नंबर ज्यादा होता तो ये 17 होता और एक बार भाग चला जाता। तो इसलिए जब जोड़ने की बात कहे तो हमें क्या करना है, जो भाजक है उसमें शेषफल घटा देना है, जो आए उसको वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक समझ आए। घटाने वाले में क्या था, इसको घटा देते तो आंसर आ जाता, लेकिन क्या है कि इसको हमें, और ये शेषफल हमारा क्या है, नहीं बचना चाहिए। शेषफल कब नहीं बचता, कितना कम पड़ रहा है, तो 17 से जो भाजक है उससे ये शेषफल हमारा कितना कम पड़ रहा है, वही अगर एक्स्ट्रा होता तो हमारा क्या एक बार भाग और चला जाता। तो देखिए 17 माइनस 13 किया तो 4, ये 4 नंबर और ज्यादा होता है, जैसे 119 आता है, यहाँ 104 जब ज्यादा होता है तो ये 9 आता, तो ये 9 उतारते तो 17, यहाँ पे क्या आता 119, तो यहाँ क्या 7 बार भाग चला जाता, 17 से 119 आ जाता, और हमारा क्या पूर्णतया ये संख्या क्या होती, विभक्त हो जाती। स्क्रीन से चला गया, चलिए देखिए, नहीं कहीं नहीं जाएगा। तो देखिए क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, जब जोड़ने की बात कहे, क्या कहे, जोड़े जाने वाली संख्या, इसको भी लिख लो, जैसे घटाई जाने वाली संख्या थी तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होती है। ये लिख लीजिए, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर भाजक माइनस शेषफल। क्या, भाजक माइनस शेषफल। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। तो देखिए क्या है, जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, भाजक माइनस शेषफल, और घटाई जाने के लिए क्या लिखा था मैंने, घटाई जाने वाली संख्या बराबर क्या था हमारा, शेषफल। तो इन दोनों बातों को एक साथ लिख लो, ये क्या हमारे काम आएंगी एक। ठीक है, इसके बाद और चीजें मैं बताता हूं। देखिए आपके सामने ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। किसे, मान लिया कोई संख्या क्या है, माना कोई संख्या है, संख्या x है, क्या है x। अगर कह रहा है x को किससे 6 से भाग दें तो जो शेषफल है, रिमाइंडर है हमारा, कितना प्राप्त होता है 3। तेरे इसी संख्या के वर्ग को, इसी संख्या का वर्ग क्या होगा x², इसको 6 से भाग दें तो कह रहा है रिमाइंडर हमारा क्या प्राप्त होगा। यही तो क्वेश्चन लिखा है, जो 2 बातें मैंने लिख दी, यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संख्या को 6 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है 3। अगर उसी संख्या का वर्ग क्या हो गया x² को 6 से भाग दें तो रिमाइंडर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए अगर हमने मान लो इसी संख्या, इसको x को 6 से भाग दिया तो हमारा भागफल जो है वो क्या है n, क्या प्राप्त हुआ n। ठीक, तो हमारा क्या हुआ कि देखिए, जैसे
तो 6 का कितनी बार मल्टीपल हुआ, n बार, कितनी बार, n बार। तो 6n प्लस 3 ये किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। क्यों, ये देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता था। जो भागफल आया वो सपोज करो n आया, क्या आया, n, ठीक। तो x बराबर हमारा क्या निकल के आया यहां से, इस कंडीशन से, फर्स्ट वाली से, ये आया x बराबर 6n प्लस 1। अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से देखिए क्या हुआ हमारा, कि x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर कर दें, ठीक, और बटे में क्या था, 6, तो क्या, एक सेकंड, देखिए क्या है कि मतलब x को 6 से अगर n बार भाग दिया गया तो यही चीज फार्मूला, मतलब ये हमारा एक इक्वेशन बन के आएगा कि x बराबर क्या हुआ, 6n प्लस 3, क्योंकि ये क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लिखा हुआ है। अब कह रहे हैं संख्या का स्क्वायर करना है, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इनका भी इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 6n प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो गया, 6n, इसका 6n का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 12, फिर 3 6 18 2 36, 36n हुआ जाके, क्या हुआ, 36n। अभी देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36n स्क्वायर प्लस 36n प्लस 9, ठीक। अब इसमें क्या है, हमें 6 से भाग देना है, तो कह रहा है शेष क्या बचेगा। तो देखिए 6 से भाग देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 36n स्क्वायर प्लस 36n प्लस 6 प्लस 3, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इस वाले में पूरे में क्या है, 6 हमारा कॉमन आ जाएगा। देखिए 36 में 6 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 6, एक सेकंड, 6 कॉमन आ गया, तो 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1, और ये प्लस में 3, इसके बटे में 6, सबके बटे में 6। अब देखिए ये तो हमारा क्या है, इतना 6 का मल्टीपल है ऑलरेडी, ये केवल 3 बचा, जो ये 3 बचा हमारा, ये क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। कुछ बात समझ आ रही है क्या, कि देखिए क्या कह रहा था कि कोई संख्या उसमें 6 का भाग दिया, रिमाइंडर 3 हुआ, उसका वर्ग किया और फिर भी 6 का भाग देना है, तो वर्ग किया तो ये निकल के आया, इसमें अगर 6 निकाल लें हम तो क्या रिमाइंडर बच रहा है, 3 बच रहा है। देखिए ठीक, या एक दूसरा तरीका बताता हूं, उसको समझिए, ये तरीका समझ आया होगा कुछ। देखिए कोई संख्या है उसमें 6 का भाग दिया गया, तो एक बार तो कम से कम जाएगा भाग, ठीक, एक बार अगर गया तो भाज्य बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, ये देखिए अगर एक बार गया तो भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, क्या आया हमारा 6 प्लस 3 बराबर 9 आया, ठीक। ये दूसरा तरीका है, 9 आया। अब कह रहा है भाज्य जो है वही तो संख्या है, तो 9 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या हुआ 81, इसमें अब कह रहा है 6 का भाग दो तो क्या शेषफल आएगा, तो 6 कम 6 2 1 6 त्रिक 18, ये क्या आया शेषफल हमारा क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ, ठीक। तो ये हमारा क्या है, एक दूसरा तरीका है अल्टरनेट मेथड। नहीं वो तो तरीका आसान था, क्या था उसमें कि x बराबर 6n प्लस 3 था, उसको स्क्वायर कर लेना था, तो x स्क्वायर बराबर 36n प्लस स्क्वायर प्लस 36n प्लस 9, ये हो रहा था। इसमें क्या 6 कॉमन ले लेना था, तो 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1 प्लस 3 बन जा रहा था। अब अगर इसमें 6 से भाग दें तो ये वाली संख्या जो है ये तो विभक्त हो जाएगी 6 से, लेकिन ये 3 हमारा क्या है बच जाएगा। तो दोनों में जो तरीका आपको समझ आए उसको यूज कर लीजिए, ठीक, आसान है, दोनों सेम है। अभी और कुछ चीजें जानते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 642 है, 642 है। यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दें तो भागफल 8 तथा शेषफल 19 प्राप्त होता है। तो कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात करो, क्या कह रहा है आपसे, छोटी संख्या ज्ञात करो। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, दो संख्याओं का अंतर, तो मान लिया कोई संख्याएं दो हैं, ए और
b, तो इनका अंतर क्या हो गया 6, 4, 2। यही तो हुआ जो पहली लाइन कह रहा है उससे यही निकल के आया ना। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इसको a बराबर 6, 4, 2 प्लस b, ये b हमारा इधर आ गया, ये बात हो गई ठीक। उसके बाद कह रहा है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे, तो बड़ी संख्या क्या हुई जिसमें घटाया है वो बड़ी संख्या हुई, तो a में b से भाग दें ठीक। तो कह रहा है a में b से भाग दें तो भागफल हमारा क्या आता है 8, क्या भागफल 8 तथा शेषफल कितना आता है 19। तो देखिए भागफल ये हुआ, भाजक ये हुआ, शेषफल ये हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हुआ भाज्य, तो a बराबर हम लिख सकते हैं भागफल गुणा भाजक, तो 8b प्लस शेषफल कितना है 19, ये लिख दिया ठीक। जो कह रहा है वो लिखते चले जाएंगे, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक या भाजक गुणा भागफल को प्लस शेषफल ठीक। अब देखिए ये a और ये a दोनों a ही है ना ठीक, तो दोनों में ये अगर दोनों इक्वेशन हो हमारी समीकरण हो तो इन दोनों में ये हमारे क्या है बाएं पक्ष दोनों के बराबर है, तो ये क्या होगा दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल। या देखिए ये भी a का मान है, ये भी a का मान है, तो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। देखिए हम क्या लिखते हैं इसको 8b प्लस 19 बराबर 642 प्लस b ठीक, ये लिख दिया। अब क्या है इसमें b को एक साइड कर लो और 19 को इस साइड ले आओ, तो 8b माइनस b बराबर 642 माइनस 19। ये देखिए b हमारा क्या था प्लस का था ठीक, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था इधर आएगा माइनस का हो जाएगा ठीक। अब इसको क्या हुआ यहाँ पर 7b आया, इसको क्या किया घटा लिया तो ये बचेगा 23, 623। b बराबर क्या आ गया 623 में 7 का भाग दे दो 8, 9 ठीक, 89 आया 89। क्या है हमारा b बराबर, और b हमारी क्या थी छोटी संख्या थी, जो पूछ रहा था वही हमारा क्या था b, तो ये क्या आ गया 89, 89 क्या हो गया आंसर। क्या समझ आया आपसे, जो पहली बार लिया ठीक। दूसरे में कहा कि a में b से भाग दो तो भागफल क्या आता है 8 तथा शेषफल 19, तो हमने लिखा भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक धन शेषफल, उससे निकाल लिया, ये आ गया निकल करके। अब ये दोनों मान बराबर थे उनको लिख दिया बराबर, हल कर दिया आंसर आ गया ठीक, छोटी संख्या निकल के आ गई। इसमें अगर बड़ी संख्या कह देता तो क्या करते, बड़ी संख्या कह देता तो ये हमारी बड़ी संख्या थी ठीक, इसमें यहाँ पर 19 कर देते, ये जोड़ देते तो क्या आ जाता 51, 61 आ जाते, कितना 9, 2, 11 और 5, 1, 6, 608, 9 होता 8 जोड़ना पड़ता ठीक है, तो 8, 4, 12, 1, 13 और 731 आ जाता आंसर अगर बड़ी संख्या निकालनी होती। b की जगह पर ये मान रखना है और कुछ नहीं करना था ठीक। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया, जो कहे ये क्वेश्चन आसान होते हैं, इनमें जो कहे आपको वो करते चले जाना है तरीके से और बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए आपके सामने एक ये क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो। क्या हो 21 से पूर्णतया विभक्त हो, तो अब जिस संख्या से विभक्त हो पहले उसका हम क्या करेंगे भाग दे लेंगे, तो भाग देते हैं इसी तरह देते हैं 4, 5, 0, 8, 21 दूना 42, 3 बचा 0 बचा 21 से कम 21 बचा 9 और 8 ठीक, 21, 42, 21 चौक 84, 4 बार गया 8, 4, 1, 4, ये 14 हमारा क्या बचा शेषफल। अब देखिए बात शुरू होती है कि समीपतम कौन सी संख्या होगी, तो मैंने इसमें आपको दो चीजें बताई थी, एक घटाई जाने वाली संख्या, या तो हम घटा सकते हैं ठीक, और या जोड़ सकते हैं ठीक।
इसमें या तो हम घटा करके निकाल सकते हैं कि इसके पास कोई संख्या होगी या जोड़ करके। तो देखिए घटाने के लिए तो हमने क्या बताया था, जो शेष फल है वो घटाते हैं, तो 14 घटा करके निकाल देंगे। ठीक, जोड़ने के लिए क्या बताया था, 21 माइनस 14 करके जो आएगा 7। तो 7 हमें जोड़ना है और 14 घटाना है। ठीक, तो अब बताइए क्या करेंगे, अंतर किसमें ज्यादा हो जाएगा, कौन पास रह जाएगी इसके 4508 की। तो ये हमें दिमाग लगाना है, क्या करना है, दिमाग लगाना है। इसमें क्या है कि देखिए 7 अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी हमारी 4515 और 14 घटाएंगे तो ये 14 दूर हो जाएगा। तो हमारी संख्या कौन सी होगी, 7। कह रहा है समीपतम, तो 7 जोड़ना है तो 4515। इसको भी देख लेते हैं एक बार, 4508 माइनस 14 कर दिया तो 4 बचा, 9 4 4। देखिए इस संख्या के 4508 के कौन सी संख्या ज्यादा पास है, ये वाली ज्यादा पास है क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या होगी 14। ठीक, इसमें हमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि जोड़ना है या घटाना। तो उसके लिए हम क्या देख करेंगे, इसको ये तो 14 जो शेष आ रहा है वो तो है, इसको इसमें क्या करेंगे, भाजक में शेष फल माइनस करके निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी अब उसको देख लेंगे वो शेष फल से बड़ी है या छोटी। अगर जो भी छोटा होगा, शेष फल छोटा है या जो मान निकला है उसी को हम या तो जोड़ लेंगे या घटा देंगे। ठीक, जो छोटा होगा उसको समीप के लिए। ठीक, आ गई बात समझ में। ये हमारा क्या हो गया, ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्या करना है, जो संख्या से कहे भाग दे लिए शेष फल है, यहां तक आपको पता है क्या करना है, शेष फल है। अब इसके बाद मेन फोकस हमें ध्यान देना है कि ये शेष फल जो है ये तो घटाई जाने से आ जाएगी संख्या, जो क्या होगी, विभाजित होगी। लेकिन एक हमारे ऑप्शन और है कि जोड़ने से भी आ जाता है, तो ठीक है भाजक में इसको घटा के चेक कर लेंगे। तो जब भाजक में इसको घटाया 21 में 14 तो 7 आया, तो 7 और 14 दोनों में देख लेंगे बड़ा कौन है, ठीक, या छोटा कौन है। हमें क्योंकि समीपम चाहिए तो हमें जो छोटा मिलेगा, तो हमें 7 मिली छोटी संख्या, तो ये क्या है, जोड़ने वाली, ये क्या है, घटाने वाली। तो हमने क्या किया, 7 को इस संख्या में जोड़ दिया और हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, देखिए आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, ये नया नहीं है एक्चुअली, ये वही है जो मैंने बताया कि जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाने वाली। ठीक, तो क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इसमें जोड़ दें तो क्या प्राप्त संख्या 11 की गुणा जोड़, मतलब 11 गुणा जोड़ अर्थात 11 से पूरा पूरा इसमें भाग चला जाए। देखिए इसको दो तरह से कह सकते हैं, एक तो इसके अंकों को 11 से विभाजित के लिए क्या होता है, जो नियम होता है उससे कर सकते हैं, या ये ज्यादा आसान है, 11 से क्या करो 80364 इसमें डिवाइड कर लो, 11 से 70 77 आया, 3 ये 3 आ गया, ये कुछ नहीं बचा, उतारा 6 0 6 4 11 छक्का 66, तो ये 55 हो गया, 5 9 बचा और ये 2 आया, 92 आ रहा है। ठीक, अभी देखिए ये 92 है, ये कितना होता है, तो क्या है 11 से विभाजित हो जाता है। ठीक, तो ये कितना होता है, 99 होता है, तो क्या होता है 11 से विभाजित हो जाता है, कितना होना चाहिए 99। ठीक, 99 होता तो क्या होता, 11 से विभाजित हो जाता। तो अब इसको 99 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 99 में 92 माइनस कर दिया, 7 हमारा क्या आ गया, आंसर। तभी तो ये पूरा विभाजित होगा। ठीक है, यहां से देख लो, मतलब कि 99 होता तब विभाजित हो जाता, या 11 88 किया तो ये क्या बचा, 4 बचा। अब इस 4 को क्या करते थे, यहाँ पे माइनस करते थे, सेम वही 11 माइनस 4, तो ये क्या आ गया 7। ये संख्या क्या हो गई, जोड़ी जाने वाली। ठीक, समझ आया। या तो यही हमारा खत्म हो जाता क्वेश्चन, अगर नहीं याद रह जाता आपको ऐसे, तो सीधे यहाँ तक पूरा लास्ट तक कर दो। ये 4 बचा, 4 को हम क्या करते थे, भाजक में घटा देते थे, आंसर आता था, वही हमारा क्या होता था, आंसर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि गुणज होगी, गुणज का मतलब गुणा से जन्मी। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए। अभी और क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। देखिए 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या को 195 से विभाजित करने पर 47 शेष बचता है, उसी संख्या को
13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मेन इसी टाइप के इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, या तो फिर एक आता है वो आता है जो मैंने आपको बताया कौन सा, कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, उससे रिलेटेड आता है। तो देखिए ये 3-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें मैंने क्या बताया कि जिससे भाग दिया जा रहा फर्स्ट भाजक में दूसरे भाजक से भाग देकर चेक कर लेंगे। तो 195 में 13 से भाग दिया तो 13 कम 13, 13 पचे 65, ये 15 टाइम चला गया। ये मतलब पूर्णतया विभाजित है। ठीक, सेकंड भाजक से फर्स्ट वाला भाजक क्या पूरी तरह विभाजित है। तो अब हमें क्या करना है, 13 का भाग इसमें दे करके केवल चेक करना है। तो 47 में 13 का भाग दिया, 13 ते 39, क्या आ गया 39 और 8, ठीक 47। तो हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा 8, 13 तो 26 39, तो 39 47 में घटाए तो 8 आ गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया शेषफल। तो इसमें हमें तुरंत क्या करना है, इसका इसमें भाग दे करके चेक करना है। उसके बाद इस संख्या का इसमें भाग देंगे, जो शेष बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और देखते हैं क्वेश्चन 1-2। देखिए आपके सामने अगर ये क्वेश्चन है तो कितनी देर का ये क्वेश्चन है। किसी संख्या को 114 से विभाजित करने पर 21 शेष बचता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेषफल क्या होगा। तो देखिए क्या करना था, 19 को भाग देकर इसमें चेक किया, 19 छका 114 होता है, ये चला जाता है। 19 को भाग 21 में दिया, आंसर हमारा आ गया 2 क्या बचा शेषफल। बस इतनी ही देर का ये क्वेश्चन था। अब इसी तरह मान लो अगर 114 की जगह कह दे 102 से भाग देने पर किसी संख्या को 39 शेष बचता है, क्या बचता है 39। अब कह रहा है उसी संख्या को 17 से भाग दें, किससे 17 से, तो क्या शेषफल बचेगा। समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या को, यही क्वेश्चन है, किसी संख्या को 102 से विभाजित करने पर 39 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमने क्या चेक करना है, 17 का भाग इसमें दिया, 17 छका 102 कट गया, 17 दूनी 34 इसमें दिया, तो क्या बच गया हमारा शेषफल 5 आ गया। 17 दूनी 34 और बच जाता 5। समझ आए, इतनी ही देर का ये क्वेश्चन है। इसी तरह एक और आप क्वेश्चन उनको ट्राई करें, ठीक है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन उनको ट्राई करें, इतनी ही देर के क्वेश्चन होते हैं। देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। एक चीज तो ये फार्मूला सीखा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इस पर आधारित क्वेश्चन, उसमें क्या दे सकता है आपसे, भाज्य दे सकता है, भाजक दे सकता है, भागफल देगा और शेषफल पूछ लेगा। 3 मतलब ये टोटल 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। 3 में से क्या 3 चीजें दे देगा, क्या 3 चीजें दे देगा और एक क्वेश्चन कर देगा। ठीक, तो 3 दे देगा, 3 कहीं भी रख दो, एक अपने आप निकल आएगी चौथी चीज। ठीक, इस तरह के हमने कई सारे क्वेश्चन किए, आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद घटाई जाने वाली संख्या, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो कि इसमें भाग देने, इससे भाग देने पर इस संख्या में वो पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो उसके लिए क्या करना था, जो शेषफल निकल के आ रहा था उसको घटा देना था। ठीक, किसमें घटाना है, भाज्य में घटाना है, किसमें भाज्य में। तो वो संख्या निकल के आ जाएगी जब संख्या पूछे। ठीक, अगर केवल क्या पूछे कि संख्या बताओ तो वो क्या होगा शेषफल होगा। और कह रहा है जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी, भाजक माइनस शेषफल। और अगर कहे कि संख्या बताओ क्या होगी, तो उसको भी क्या करना है, भाज्य में ये जो मान निकल के आएगा इसको जोड़ दो। ठीक, तो ये इस तरह से क्वेश्चन मैंने बताया कई सारे। उसके बाद ये क्वेश्चन अभी लास्ट में बताया कि फर्स्ट भाजक, 2 भाजक मतलब एक दिया होगा कि किस संख्या को इससे भाग देने पर इतना शेष बचता है, उसी संख्या को इस संख्या से दूसरी संख्या से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट भाजक अगर सेकंड भाजक से विभाजित है पूरी तरह से, तो क्या करना है, जो शेषफल दिया हुआ है उसमें सेकंड भाजक का भाग देंगे और जो शेषफल आएगा वही आंसर होगा। तो इतनी चीजें आज हमने डिस्कस की इसमें। ठीक, उसके बाद और ढेर सारे क्वेश्चन भी किए जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। चलो धन्यवाद, राधे राधे। अभी आप लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो ना है पूछ सकते हैं। धन्यवाद, राधे राधे अगेन।